इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है और अब तक के आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में माओवादियों की कमर लगभग टूट चुकी है। राज्य के लगभग सभी नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस ने रणनीतिक ढंग से माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस का दावा है कि 2.5 साल के भीतर जितने भी बड़े नक्सली कमांडर सामने आए हैं उन्हें तगड़ा झटका दिया गया है। आईजी ऑप्स माइकल राज ने कहा है कि नक्सली अब खत्म होने की कगार पर हैं और ऑपरेशन में पूरी ताकत झोंक दी गई है। उन्होंने भरोसा जताया है कि बहुत जल्द झारखंड नक्सल मुक्त राज्य बन जाएगा। हम होगा कि हाल के दिनों में हमारा झारखंड में कई नक्सल का हम लोग का न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं। उसी दिशा में आगे भी हमारा कार्रवाई का जारी रहेगा, ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जो आईईडी लगा हुआ था ये उड़ीसा क्षेत्र में था, हमारा साइड में नहीं था, उड़ीसा क्षेत्र में था। अब है ये जांच का विषय है, ये पहले से लगा है या हाल के दिनों में लगा है। फिर भी हमारा ऑपरेशन इसमें से कम नहीं होगा, लेकिन हमारा ऑपरेशन और भी तेज लगेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। महीने का तीसरा शनिवार होने पर भी स्कूल जो हैं वो खुले रहेंगे। इस दिन सभी स्कूलों में योग संगम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन भी उनके सदस्य योग करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इसको लेकर भेजे गए पत्र में बाकायदा केंद्र के पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने अपने पत्र में सभी स्कूलों में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के जरिए जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक सुबह 6:30 से 7:45 तक सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोगों को भी बुलाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों से इस आयोजन को लेकर गूगल शीट पर रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में आज से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जिसका मकसद सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और योग लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिला उपायुक्त के निर्देश पर 16 से 26 जून तक अलग अलग पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार को बड़ी सिजुलता पंचायत भवन से हुई है। शिविर में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली है, आवेदन भी किया है। महिला सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना समेत कई सरकारी योजनाओं को लेकर लाभुक पहुंच रहे हैं। हालांकि महिला सम्मान योजना का पोर्टल बंद होने के कारण कई महिलाएं निराश होकर लौटी हैं। राजनगर में जनता दरबार की शुरुआत। जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त मैं हूं राजनगर के बड़ा सिजुलता पंचायत भवन के समीप, जहां पर आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है। जनता दरबार का शिविर लगाया गया है। भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की जानकारी योजनाएं जो चल रही है, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सभी को लेकर एक शिविर लगाया गया है, जहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम जो अन्य विभिन्न विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं आम जनता के जो भी आवेदन आ रहे हैं, जो आवेदन पहुंच रहे हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे ये पंचायत भवन का दृश्य, जहां बाहर में आप देख सकते हैं कई जो यहाँ लाभुक यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद लेके आए हैं कि जो भी काम नहीं हुआ है शायद यहाँ आज हो जाएगा। हम यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे महिलाओं से भी। दीदी, क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? राशन कार्ड। राशन कार्ड नहीं है क्या आपका? नहीं। राशन कार्ड बनाई नहीं। कौन से गांव से आए आप? बहादुरगंज। अच्छा, बहादुरगंज। आपका राशन कार्ड बना ही नहीं है या फिर कुछ गलती हुई है? नहीं हुआ। राशन कार्ड नहीं, मतलब आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं। आप अंदर गए थे अभी? गया है। गया हुआ। अब आवास किया है, बहुत सारे ऐसे है। दीदी, क्या करने आए हैं आप लोग? हम लोग मैया योजना से। मैया योजना? नहीं आ रहा है। मैया योजना नहीं मिल रहा आप लोग? नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बार भी पैसा नहीं आया? एक बार भी नहीं। आवेदन किए थे आप लोग?
मतलब फॉर्म भर के दिए थे? हाँ दिया था। अच्छा, यहाँ तो दिया था। अभी अभी यहाँ फॉर्म दिए हैं? हाँ अभी क्या बता रहा है, अंदर में गए थे तो आज तो बोल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है। हाँ जनता जो उम्मीदें लेके आई है, जिनको चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे मैया सम्मान योजना से संबंधित हो, ये सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस दौरान जो कई महिला भी निकल। मैडम, क्या करने आए थे आप? अब आवाज के लिए। अच्छा, अब लिस्ट में तो है, आया नहीं। अब आवाज आया नहीं है। लिस्ट में है, अच्छा, इसीलिए पहुंचा नहीं, बोल रहा आप पहुंचेगा। तो मतलब अब संतुष्ट है ये जनता दरबार से? संतोष तो बहुत दिन से खोज रहे हैं, आया नहीं। लेकिन लास्ट में कौन से गांव से हैं आप? गोवर्धन से। अच्छा, गोवर्धन से। सबका आ गया लगभग, हम लोग का बचा है, इसीलिए आया था। अच्छा, कोई अबू आवास के लिए आए हैं, तो कोई मैया सम्मान योजना के लिए आए हैं, तो कोई राशन कार्ड जिनका नहीं है वो राशन कार्ड बनवाने के लिए आए। ये यहाँ सभी तमाम तरह के शिविर यहाँ अंदर लगाया गया है। आपको मैं अंदर की भी तस्वीर दिखाता हूँ। शिविर आज पहला शिविर है जब राजनगर प्रखंड के बड़ा सिजुलता से ये शुभारंभ किया गया है। हालांकि अभी उसी शिविर में मैं उपस्थित हूँ जहाँ बड़ा सिजुलता पंचायत भवन में जनता दरबार का शिविर लगाया गया। इस दौरान यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के जो स्थानीय मुखिया और साथ ही कर्मचारीगण यहाँ पर बैठे हुए, तो हम थोड़ा सा समय लेके प्रखंड विकास पदाधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा शिविर लगाया गया है? ये देखिए, हमारे उपायुक्त महोदय ने आदेश किया था कि सरकारी जितने भी योजना है उसमें कई बार जो है वो लोगों को में जागरूकता की कमी को देखा गया है। इसलिए सरकार, हमारे उपायुक्त महोदय का स्ट्रिक्ट आदेश था कि हर पंचायत में हम लोग लगाएं। थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम भी आ रहा है क्योंकि एक साथ पंचायत में हमारे कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। जैसे कि हमारा धरती आबा का भी प्रोग्राम अभी चल रहा है। 18 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अबुआ का लास्ट डेट दी है, जिसको हम लोग को क्लियर करना है। और हमारे प्रखंड का जो PWL वो अभी आज के दिन में 3600 के आसपास बाकी है, 3606, तो उसमें भी हमारे लोग गिर रहे हैं। तो थोड़ा सा HR जो है वो मेरा फील्ड में ही सब बट गया, मगर हम लोग खुद यहाँ पे मौजूद रह के जितना भी जानकारी है हर स्कीम का लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुन के, और कोशिश हमारी रह रही है कि उनको हम लोग दूर कर सके ऑन द स्पॉट। और जो ऑन द स्पॉट नहीं होने लायक है उसको हम लोग जॉट डाउन करके लिख के लेके जा रहे हैं, वो हम लोग उसको। आज कितना दिनों का कार्यक्रम है? आज से शुभारंभ हुआ है। ये लगातार 26 से 28 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम है। और वो अलग अलग, क्योंकि हमारा ब्लॉक बड़ा है, 21 पंचायत भी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक दो पंचायत करके हम लोग ले और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पेंशन के लिए, मैया योजना के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग के लिए आ रहा है ज्यादातर। लेकिन वो अभी तो मैया का तो अभी साइड बंद है, फिलहाल बंद है अभी। और बाकी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना अभी, जैसे कि आज ही के डेट में 2 जगह 3 जगह कैंप है, तो मैनेज करना थोड़ा स्टाफ लोग है ना लोग का, वो लोग 2 जगह 3 जगह बंटवारा हुई है, इसलिए थोड़ा लागू लोगों को परेशानी हो रहा है कि उन लोग को नहीं मिल रहा है। ये उन लोग को विभाग से मिल नहीं पा रहा है वो लोग, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग के माध्यम से उन लोग को कि आप अपना आवेदन करके रेडी रखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोग को दिलवाने की। कई तरह के स्टॉल भी लगाया गया है, और जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि ये 10 दिन का कार्यक्रम है। आज 16 तारीख है, आज से शुभारंभ हुआ है और 16 तारीख तक हर पंचायतों में ये कार्यक्रम चलेगा। यानी प्रत्येक दिन अलग अलग पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मतलब शिविर का लाभ मिल सके। लाभुक और है, क्या नाम है? परेश महापुर। क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे अपना आधार का सुधार कराने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। आशा है कि हो जाएगा काम। अच्छा, मतलब क्या वहाँ कर्मी है कि नहीं है? नहीं, अभी तक तो कर्मचारी आए नहीं है। जो आधार कार्ड में जो सुधार कराने वाले ये हैं, वो ऑपरेटर आए नहीं उनका। अच्छा। और जब मैंने विभाग के जो BDO सर से बात किया तो उन्होंने बताया कि आ सकते हैं, शायद आ जाएंगे, आ जाने से हो जाएगा काम। ज्यादातर लाभुक यहाँ पर पहुंचे हैं वो आधार कार्ड के लिए पहुंचे हैं। और जैसे कि बताया जा रहा है कि आज 2 जगह शिविर लगाया गया है, एक बड़ा सिजुलता पंचायत भवन में और एक जुमाल पंचायत भवन में। और आधार के लिए केवल एक ही मशीन है और एक ही ऑपरेटर है, जैसा कि बताया जा रहा है। शायद इसलिए आज लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जनता दरबार इसलिए लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को इसका लाभ मिल सके। लोग किसी भी तरह कोई समस्या, उसका समाधान ऑन द स्पॉट समाधान हो जाए, यही कारण के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। अब देखते हैं ये जनता दरबार कितना सफल हो पाती है। बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत।
झारखंड के चांडिल डैम में अल कबीर पॉलिटेक्निक का छात्र साहिल अंसारी रविवार शाम नहाते वक्त डूब गया, जिसकी लाश सोमवार सुबह पानी में तैरती हुई मिली। मृतक की पहचान परातू की दुगरी बस्ती निवासी साहिल अंसारी के रूप में हुई है, जो अपने 9 दोस्तों के साथ डैम घूमने गया था। हैरानी करने वाली बात यह है कि डूबने के बाद उसके सभी दोस्त मौके से भाग गए, किसी को सूचना नहीं दी। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और डूबने की परिस्थितियों को लेकर गहराई से पड़ताल की जा रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने एक बहुप्रतीक्षित सफलता हासिल की है। मोस्ट वांटेड अपराधी चांद उर्फ लंगड़ा को जमशेदपुर और सरायकेला जिले में हुई छिनतई और चोरी की गई घटनाओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस अपराधी को धर दबोचा है। इस मामले में उसके खिलाफ 8 से 10 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में चांद ने अपने गिरोह के और सदस्यों की जानकारी दी है पुलिस को। इसके बाद जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। आरोपी के पास से सोना, चांदी और पर्स, आईफोन, टैब समेत चोरी की कई वस्तुएं बरामद हुई हैं। डीएसपी तौकीर आलम ने इस बड़ी सफलता का खुलासा करते हुए कहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर लगाम लगा रही है। जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था जुगसलाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और जुगसलाई थाना प्रभारी और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में, महज 48 घंटे में, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम चांद उर्फ लंगड़ा बताया, जो जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो नाम इन लोगों ने बताया है, ये अनुसंधान होगा, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बाकी कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी में जो सामान बरामद किया गया है उसमें रियलमी कंपनी का एक टैब है जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। उसके अलावा चांदी का चैन, एक लेडीज पर्स, नगद कैश 320 रुपए, एक आधार कार्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बड़ा ही पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ जमशेदपुर और सरायकेला जिला में कुल मिलाकर 8 कांड दर्ज है, जिसमें 2 कांड आपका टाटानगर रेलवे स्टेशन का है, 2 कांड खरसावां का है, 2 जुगसलाई का, एक आदित्यपुर का, एक बिष्टुपुर का। सिमडेगा जिले के बोलवा थाना क्षेत्र के समसेरा चर्च में हुई डकैती और पादरियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल झारखंड और उड़ीसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आदिल केरकेट्टा, रिंकू सोनी उर्फ मूसा और सुभाष नाइक उर्फ राम बोला को पकड़ा गया है, जिनके पास से 21,500 रुपए नगद, बाइक, मास्क, दस्ताने, लोहे की छड़ी और सब्बल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि ये गिरोह उड़ीसा में 5 चर्च परिसरों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। झारखंड में ये उसकी पहली वारदात थी। फिलहाल तीनों को उड़ीसा जेल भेज दिया गया है। सिमडेगा पुलिस जल्द ही उन्हें रिमांड पर लेगी। हमारे समसेरा चर्च में बोलवा था अंतर्गत, उसमें हमारे एसपी साहब के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा हेडेड किया गया था। और उस टीम ने अनुसंधान में ये चीज़ें पाई थी ओवरऑल कि इस तरह की घटनाएं 5 उड़ीसा राज्य में भी हो चुकी हैं और उन घटनाओं का भी एमओ जो है सेम है और उस घटना में शामिल लोग भी लगभग सेम हैं। तो इसमें एक हम लोगों ने एक जॉइंट, क्योंकि इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय था, तो जिसमें कुछ अपराधी झारखंड के थे, कुछ अपराधी उड़ीसा के हैं, और दोनों टीमों ने एक संयुक्त प्रयास किया। तो कुचिंडा थाना की घटना लास्ट मंथ ही हुई थी, मई में 22-23 तारीख को, उसमें एक जॉइंट प्रयास किया गया और हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें हमारी टीम जो है लीड कर रही थी और एक कुचिंडा थाना से 200 किलोमीटर अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से काफ़ी पैसा और जो घटना में शामिल जो सामान था वो बरामद किया गया। उसने स्वीकार किया था कि पूरी घटना को, जो बोलवा चर्च में जो घटना हुई है, उस पूरी घटना को स्वीकार किया है, उसकी संलिप्तता अपने को बताया है और उस घटना में 8 से 9 से 10 व्यक्तियों की संलिप्तता बताई गई है और सभी व्यक्तियों का नाम
पता आइडेंटिफाई किया गया है, सभी पे छापामारी की जा रही है, सभी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, क्योंकि इसमें एक अंतर्राज्य गिरोह होने के नाते बहुत सारे अपराधी उड़ीसा राज्य के हैं और कुछ झारखंड राज्य के हैं। जमशेदपुर से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां बंगाल के झाड़ग्राम गोपी बल्लभपुर निवासी जगन्नाथ बेरा ने दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद कभी हार नहीं माने और अपनी कला के दम पर न सिर्फ अपनी आजीविका कमाई बल्कि लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। पिछले 10 वर्षों से वो ढोलक और झाल बजाकर झारखंड के लगभग हर जिले में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में वो कोल्हान के प्रसिद्ध पोटका के हरिना मेले में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जगन्नाथ की मेहनत और जज्बा हर किसी के लिए प्रेरणा है, जो सिखाता है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल राह रोक नहीं सकती। रहते हुए भी वो लोग बजा नहीं पाते हैं, इनका हाथ नहीं फिर भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं और पेट के कारण बेचारा कर रहा है, करना पड़ रहा है। ऐसा आदमी को तो सरकार तरफ से कुछ न कुछ कर देना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, कोई बोलने वाला है ही नहीं, करने वाला है ही नहीं, इसीलिए बेचारा अपना पेट का गुजारा कर रहा है कुछ करके। 4 साल हो गया मैं बजा के मैं चलता पेट कर लेता हूँ। मैं हूँ बंगाल से, झारखंड जिला कभी वालों से मैं ऐसे कर चलता हूँ, इसका बेगर कोई कैसा नहीं बजाता हूँ। अच्छा, और अगल बगल रहता हूँ बाल में। सिमडेगा के ठेठ ईटांगर थाना क्षेत्र के बसई कोचा जंगल से 12 जून को बोरे में बंद मिली सड़ी गड़ी लाश की पहचान अब सुशील के रूप में हुई है, जो बांस पहाड़ गांव का रहने वाला था। पुलिस को शव घोड़ी टोली और लतापानी गांव के बीच सूचना के बाद शव की हालत बेहद खराब थी और पुलिस अब पूरी जांच पे जुटी हुई है। जमशेदपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां आज से गर्मी की छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूलों में रौनक लौट आई है। बच्चों के चेहरे पर नए सत्र की शुरुआत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। कोई नए दोस्तों से मिलने को लेकर खुश था तो कोई नए विषयों और अनुभवों को लेकर उत्साहित नजर आ रहा था। छुट्टियों के दौरान जहां कुछ छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने गए तो कई बच्चों ने जमशेदपुर में ही अपने परिवार और दोस्तों संग समय बिताया। अब मौसम में थोड़ी राहत है और शैक्षणिक गतिविधियां भी अब रफ्तार पकड़ रही है। शिक्षक भी नए जोश के साथ छात्रों को उनके विकास की ओर बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ बच्चों का मानना है कि छुट्टियां थोड़ी और होती तो बेहतर रहता, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि पढ़ाई ही उनके भविष्य की नींव है। आयुष कुमार। हाँ दादा, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? बताओ, गर्मी छुट्टी अच्छे लग रहे थे गर्मी छुट्टी में। कैसा लगा? गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के मोरहिडा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बन रहे सिंचाई कुएं में मजदूरों की बजाय ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नियंत्रण खो बैठा और लगभग 25 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना के वक्त 4 मजदूर कुएं में काम कर रहे थे, जो बाल बाल बच गए। हादसे ने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और मशीनों के गलत उपयोग के गंभीर पहलू को उजागर कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता भी सामने आई है, क्योंकि घटनास्थल पर मनरेगा से कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय मंडल ने घटना की पुष्टि की है, जबकि बीपीओ ने जानकारी न होने की बात कही। ट्रैक्टर निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन का इस्तेमाल किया गया। ये घटना ग्रामीण विकास की मूल भावना के साथ खिलवाड़ की चेतावनी। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के 6 गांवों के ग्रामीणों ने राजवार कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित 3,337 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन और कोयला कंपनी TVNL ने फर्जी ग्राम सभा
कराकर उनकी जमीन जबरन हड़पने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये जमीन उनकी आजीविका का एकमात्र जरिया है, वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अपनी जमीन और हक की रक्षा के लिए एक लंबा संघर्ष करेंगे। जिला प्रशासन और कंपनी पर ग्रामीणों का भारी दबाव है। इस मामले पर आगे की जांच की जा रही है। अभी मैं जड़ियांग में मौजूद हूं और यहां TVNL की जो कंपनी है 6 गांव में उन्होंने विस्थापित करना है। इसको लेकर जो है ग्रामीण क्या कहते हैं, ग्रामीण से हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ में जो है रजवार के ग्राम प्रधान मौजूद हैं। TVNL कंपनी जो है 6 गांव में विस्थापित करना है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें हम सभी को कहना है छोड़ दीजिए कि हम लोग इस गांव में मेरा पूर्वजों ने रहते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आया है और अभी हम अपने जो भी जंगल गैर मंजूरा भूमि जो भी है उसे हम खेती योग्य जमीन बना के उसी में खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं। और आज हमें इस गांव से विस्थापन करने में TVNL कंपनी लगी हुई है। इसमें हमारा 6 गांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे विस्थापन होने के लिए, और कहीं न कहीं ये एक साजिश है। हमारा आदिवासी भोले भाले लोगों को आज कंपनी विस्थापन करने में मजबूर की है। इसमें कभी हम लोग विस्थापित नहीं होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को जो भी कार्य करना होता है ग्राम सभा के द्वारा पास किए जाने के बाद ही करता है। तो बताइए, ये ग्राम सभा ये गांव में कभी हुआ, कभी आपने ग्राम सभा में दस्तखत किए हैं, कभी ऐसा हुआ है? देखिए, आज तक के ग्राम सभा से कोई ऐसा रजिस्टर में हम लोग जो है साइन सिग्नेचर अभी तक नहीं किए हैं। कंपनी के रजिस्टर पे? कंपनी के रजिस्टर में, हाँ। ये पर्सनल रजिस्टर होता है। हम लोग को जो बैठक होती है उसमें हम लोग जो है उपस्थिति दर्ज करते हैं। जो भी लास्ट में निर्णय आता है वो हम लोग लिखते हैं, पारित करते हैं। लेकिन कंपनी के रजिस्टर में आज तक हम लोग नहीं किए हैं, ना ही रजिस्टर कंपनी को दिए हैं आज तक। तो ये ग्राम प्रधान थे, ये कह रहे थे कि हम लोग जो ग्राम सभा जो होती है, कंपनी जो ग्राम सभा हर काम के लिए उसको ग्राम सभा करनी होती है, लेकिन वो ग्राम सभा गांव के द्वारा नहीं करवाया गया है। इन लोग जो ग्रामीण जो है वो साइन नहीं किए हैं ग्राम प्रधान के अनुसार। इंडिया वॉइस के लिए लातेहार से आशीष। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हंस यादव उर्फ पुत्ती और मुन्ना यादव उर्फ अखिलेश ने सोमवार को जाम लगाने से मना करने पर बवाल पर पत्थर से हमला किया। इस घटना से पुलिस महकमे में आक्रोश फैल गया। गिरफ्तारी के बाद रांची पुलिस ने आरोपियों को सड़क पर परेड कराई ताकि जनता को सख्त संदेश दिया जाए। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। अखिलेश कुमार कुचाई प्रखंड के अरवा पंचायत भवन में सोमवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम और पंचायत मुखिया सरस्वती मिंज ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा है कि सरकार जनजातीय बहुल वंचित समुदाय को योजनाओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि वो इन शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। शिविर में चयनित लाभुकों को अलग अलग परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया ताकि अलग अलग विभागों ने स्टॉल लगाकर जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये धरती आबा जनजातीय जो हमारे झारखंड सरकार ने लागू किया है इसके लिए, और इसमें से अधिक 3 गांव को जो चिन्हित किया गया है और वहाँ पंचायत के अंतर्गत सिरेंगदा, जिलिंगदा और मागुडी, और इसमें से
इन सभी गांव के साथ साथ में और दूसरा गांव को भी लाभ पहुंचाने का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं और कोशिश है कि अधिक से अधिक लाभुक को लाभ मिले। और सिरंगदा गांव के धरती आबा के तरफ से मत्स्य विभाग से अमर सिंह सरदार और गणेश सरदार को वहाँ झींगा का वितरण किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।